हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड पास में रखे सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर देती है। इसके बाद सॉफ्ट आयरन कॉइल को अट्रैक्ट करता है अगर इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन टाइप है, या दो आयरन पीस एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट रिपल्सन टाइप है। इसी गति के कारण पॉइंटर घूमता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो मेन पार्ट होते हैं उसमें पहला होता है फिक्स कॉइल। ये कॉपर वायर की बनी होती है और एक स्टेशनरी कॉइल होती है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। याद रखें, परमानेंट मैग्नेट नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट आयरन बेन की। कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन प्लेट या बेन लगी होती है। ये पॉइंटर से जुड़ी होती है और आसानी से घूम सकती है। अब बात करते हैं पॉइंटर की। सॉफ्ट आयरन बेन के साथ पॉइंटर जुड़ा होता है। जब आयरन बेन घूमती है तो पॉइंटर भी घूमता है और स्केल पर रीडिंग दिखाई देती है। अब बात करते हैं कंट्रोल स्प्रिंग की। कंट्रोल स्प्रिंग दो कार्य करती है। एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करती है, दूसरा पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर वापस लाती है। स्केल की बात करें, स्केल पर करंट या वोल्टेज की रीडिंग दिखाई देती है। एमआई इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है वो नॉन लीनियर होती है। अब बात करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की। पॉइंटर को जल्दी स्थिर करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में एसी या डीसी करंट दिया जाता है। करंट फिक्स कॉइल में फ्लो करता है और कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड पास में रखे सॉफ्ट आयरन बेन को मैग्नेटाइज कर देती है। अब सॉफ्ट आयरन भी एक छोटा मैग्नेट बन जाता है। यदि यह अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट है तो सॉफ्ट आयरन कॉइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और यदि यह रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट है तो दोनों सॉफ्ट आयरन पीसेस मैग्नेटाइज होकर एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन के घूमने के कारण पॉइंटर भी घूमता है। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं तो पॉइंटर रुक जाता है और स्केल पर सही रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो उसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले आपने करंट प्रोवाइड करी कॉइल में। ठीक है, कॉइल कैसी होगी? कॉइल बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके चारों ओर बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटाइज हो गई। अब इंस्ट्रूमेंट अगर आपका अट्रैक्शन है तो अट्रैक्ट करेगी, रिपल्सन है तो रिपेल करेगी। उसके बाद पॉइंटर मूव करेगा और वही रीडिंग आपको हो जाएगी। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।